फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग ईएससी 2021 पोस्टपोंडिंग के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा और कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा यूपीएससी वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो ये लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया एग्ज़ाम को पोस्टपोन मत कीजिए, एग्ज़ाम को ले लीजिए। तो भैया क्यों ले लीजिए, आप बताइए मुझे क्यों। चलिए हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उनके पास पर्सनल गाड़ी है, वो लोग अपना सेफ्टी के साथ आएंगे, पूरे पीपीई किट पहन के अपना पर्सनल गाड़ी में अपना सामान रखेंगे और एग्ज़ाम आके दे देंगे, चले जाएंगे। और क्या आप बताइए सर कि बहुत से बच्चे हैं जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सेंटर तो होगा नहीं, वो तो जाएंगे दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने, ज़रूर जाएंगे। अगर एग्ज़ाम की डेट हो जाएगी तो वो तो कैसे भी उनको जाना पड़ेगा या बाहर, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे ही। और ऐसा, और आप जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी होती है वो तो कोई खाली प्राइवेट लेकर जाएगा नहीं, वो कुछ आदमी लेकर ही जाता है। तो बताइए वहाँ से उसको कोरोना वायरस नहीं फैलेगा बच्चे लोग को? और क्या आप गारंटी लेंगे कि वो सेफ्टी से ही जाएगा वहाँ पे? 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो सेंटर पे पहुँच गया, चलिए वो एग्ज़ाम देकर जब वो निकलेगा, एग्ज़ाम जब उसका क्लियर होगा तो वहाँ जब निकलेगा तो जैसा कि बहुत आदमी देखते होंगे आप लोग कि एग्ज़ाम के सेंटर के बाद बहुत भीड़ लगी रहती है, टेम्पो की भीड़ लगती है, रिक्शा की भीड़ लगती है, प्राइवेट गाड़ी की भीड़ लगती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों की, क्योंकि बहुत से बच्चों लोग को यहाँ से दूर जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि उनको घर जाना है, यहाँ पे कोई रहने का साधन तो होगा नहीं, उनके पास रहने का साधन है नहीं, तो उनको मजबूरी रहती है कि मुझे नहीं भैया, मुझे अब घर जाना है, पहुँचना है, कैसे भी जाना है। तो क्या आप वो रिक्शा वाले भी तो 2-3 बैठा कर ले जाते नहीं है, बोलते कि नहीं भैया अभी यहाँ बैठना है तो बैठो, पूरा गाड़ी फुल होगा तभी हम आगे ले जाएंगे, और वो लोग जाएंगे नहीं, तो आपकी तो मजबूरी हो जाएगी कि वहाँ नहीं भैया कैसे, मुझे घर तो जाना ही है, तो वहाँ पहुँच के जाएंगे। तो क्या आप वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? ज़रूर फैलेगा। क्या गारंटी है कि वो उस टेम्पू वाला को कोरोना नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वो अपना सेफ्टी के साथ आया होगा? बताइए, आप गारंटी ले सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम मत लीजिए या ले लीजिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सर एग्ज़ाम को थोड़ा दिन पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है। क्योंकि आप लोग भी देख रहा होगा जैसे कि 1-2 महीने पहले बहुत से कितने हालत बुरे थे, बहुत से केसेस आए, अभी भी केस आते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी केस नहीं रहे, बहुत से केस आ रही है। तो क्या इसमें ये गारंटी है कि नहीं बच्चों लोग सेफ्टी ही जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे? मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूँ। जो बच्चों के पास पर्सनल गाड़ी नहीं है, वो प्राइवेट बस से जाना चाहते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो बच्चा सेफ जाएगा? अगर मान लीजिए अगर वो बच्चा चला भी जाता है, उसको कोरोना वायरस फैल जाता है, तो क्या आप उसका खर्चा उठाएंगे? अगर उससे कुछ हो जाता है तो उसका सपना अधूरा रह जाता है, तो उसके घर वालों पे क्या बीतेगी? क्या आप उसका खर्चा देंगे? उसके घर वालों को संभालेंगे? नहीं संभाल पाएंगे सर। यहाँ पे सब कोई नहीं समझता, सब अपने जगह पे सही है, आप भी अपने जगह पे सही हो, सब अपनी जगह पे सेफ़ है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी चीज़ को कंडीशन में रखते हुए, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि अभी दुनिया में कितनी हालत ख़राब है, इंडिया में बहुत से, और डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, बाहर का खाना नहीं खाएं। और जो बच्चों लोग ये पोस्टपोन होने की डिमांड कर रहे हैं, ये तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा सीन है जिनके घर में बहुत से क्रिटिकल प्रॉब्लम है, किसी के मम्मी डेथ कर गई, किसी के पापा डेथ कर गए, किसी का भाई डेथ कर गया, तो वो क्या बताइए अभी की इस हालत में वो एग्ज़ाम देने लायक है? एग्ज़ाम देने, चलिए मान लेते हैं कि अभी का पूरा केस कम हो गया, तो आप एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चा जाकर एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अगर इस टाइम में अगर उससे कुछ हो जाता है, तो बताइए जिसके फैमिली में जब और कोई भी गुजर गया हो तो उसका क्या हाल होगा? वो बैठ के सही से एग्ज़ाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में सेंटर पर पहुँच गया, एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, जब वो बैग लेकर जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया ये सामान लेकर आपको अंदर नहीं जाना है, वो सामान लेकर अंदर नहीं जाना है, तो चलिए आप बैग काउंटर पे वहाँ जाकर जमा करा देते हैं। और जब एग्ज़ाम देकर जब बाहर निकलते हैं तो देखते होंगे बहुत भीड़ लगी रहती है, एक बैग पे मार पड़ते हैं, इस पे टूट पड़ती है, भाई मेरा बैग ये दे दे, मेरा बैग ये दे दे। क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? क्या वहाँ पे ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है? कोई आकर बताता है कि नहीं भैया एक एक करके ले जाओ, ये करके ले जाओ? कोई नहीं आकर बताता है, कोई यहाँ नहीं समझता है हम लोग की सेफ्टी। सिर्फ उन लोग के क्या एग्ज़ाम लेना है बस, और बच्चों को कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोग को, सिर्फ एग्ज़ाम लेने से मतलब रहता है उन लोग को। इतना अगर आप लोग को इतना पूरा सेफ्टी के साथ आप लोग को एग्ज़ाम लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर फुल बच्चों की सेफ्टी चाहिए उन्हें।
कि कोई भी बच्चा को अगर एग्ज़ाम देने जाए तो आपको 100% की गारंटी लेनी होगी कि 100% की गारंटी लेनी होगी कि उसको कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए, या कुछ भी यानी प्रॉब्लम हो तो वो अगर सेफ्टी से जाए और सेफ्टी से घर अपने वापस पहुँचे, इसकी आप गारंटी लेनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम ले सकते हैं और एग्ज़ाम की डेट ला सकते हैं कि हाँ 18 जुलाई को ही होगी। आप ही बताइए कि इस सिचुएशन में एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है क्या? बहुत से लोग बोले कि नहीं एग्ज़ाम होनी चाहिए। चलिए मानते हैं कि आपने बहुत सी पढ़ाई की है, सब बच्चों ने पढ़ाई की है, तो आप सब बच्चों ने पढ़ाई की है क्योंकि उनकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। और जैसे सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि 18 जुलाई को पेपर होगा ही, कैसे भाई? तो पहले जैसा सीन तो नहीं है, कभी तो कोरोना वायरस के केस बढ़ ही रहे हैं, नहीं कभी तो कम हुए नहीं हैं। तो क्या सीन रहेगा उस दिन? क्या आप लोग गारंटी, क्या यूपीएससी वालों ने गारंटी ले सकते हैं कि 18 जुलाई तक सीन ख़त्म हो जाएगा कोरोना का और वहाँ उस दिन एग्ज़ाम लेंगे? चलिए मान लेते हैं कि दिसंबर में या जनवरी में, उस टाइम में ठंडी की मौसम रहती है, उस टाइम में केस कम रहता है, तो कोई बात नहीं, उस टाइम एग्ज़ाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी क्या गारंटी है कि 18 जुलाई तक केस कम ही होगा? बताइए। अगर कम होगा तो कोई टेंशन नहीं है, सभी बच्चों एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे सिचुएशन कंडीशन इतनी है कि शायद मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए इस कंडीशन में, कि कुछ मंथ रुक जाते हैं और डेट को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि आगे एग्ज़ाम ले सकते हैं, क्योंकि ठंडी में शायद ये सिचुएशन कम हो जाती है तो कुछ आगे एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि आकर नहीं भाई एग्ज़ाम होनी चाहिए, और उसको देख के एक न्यू नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, नहीं एग्ज़ाम होगा, फिर कुछ दिन बाद डिस्कस हो जाता है एग्ज़ाम कैंसिल होगा। मैं सर लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप बताइए कि अगर आप बच्चों की फुल प्रोटेक्शन लेते हो, फुल सपोर्ट देते हो कि नहीं इनको कुछ नहीं होगा, वहाँ जाने से उनका कोई भी वायरस नहीं फैलेगा, तो बताइए इस सपोर्ट में आप पहले इसका अथी करिए, उसके बाद सब बच्चों लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, सभी बच्चों एग्ज़ाम देने में आराम से जाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि चलिए मान लीजिए सभी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं भी इस टाइम में अगर जाते हैं तो ये तो दिन भर का पेपर है, ये सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर बीच में ब्रेक है, फिर इसके बीच में जो ब्रेक होगा उसमें क्या वो घर से खाना लेकर आएंगे? वो तो फ्रेश होगा नहीं, वो तो ख़राब हो जाएगा उतने देर तक का। और जो बताइए वो तो बाहर जाके ही खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। तो क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि बाहर का खाना बिल्कुल सेफ़ होगा खाने में? क्या वो साफ़ सफाई से दिया होगा खाने के लिए? क्या आप गारंटी ले? सभी लोग अभी फुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि घर का खाना खाइए, कहीं मत जाइए, घर में रहिए, क्योंकि आप सब भी यही कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ हो रहे होंगे, घर में रहिए। तो क्यों हम लोग बच्चों लोग को आप लोग इतने परेशानी में डाल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम होगा ही? ये एग्ज़ाम कोई मजाक नहीं है, IAS का एग्ज़ाम है, ग्रुप A लेवल का एग्ज़ाम है, वो आप भी जानते ही होंगे। तो आप ही बताइए क्या इस टाइम में एग्ज़ाम लेना सही है? कि आप लोग के घर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में प्रॉब्लम है, जिसकी मम्मी डेथ कर गई है, पापा डेथ कर गए हैं, तो बताइए वो लोग सीरियस कंडीशन में नहीं है? वो लोग का माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ होगा? बहुत डाइवर्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने आप लोग केस देख रहे होंगे टीवी में, न्यूज़ में, क्योंकि उसमें से कोई बच्चा नहीं होगा जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा होगा, UPSC का तैयारी कर रहा होगा, ज़रूर कर रहा होगा, उसकी भी मन होगी कि हम भी IAS बने, IPS बने आप लोग की तरह। लेकिन क्या आप लोग को तो बैठ के यहाँ देखना है कि बस एग्ज़ाम लेना है, कभी भी ले लेना है एग्ज़ाम। और यहाँ पे जो बच्चा है जो UPSC का तैयारी कर रहा है वो तो फालतू बैठा नहीं है, वो सब भी बहुत दिमाग वाले हैं जो ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जो इतने डिमांड कर रहे हैं, वो तो ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, उसे एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा देते, एक्सटेंड कर देते। जब उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो एग्ज़ाम के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं कि हाँ भैया ये पोस्टपोन कर दिए एग्ज़ाम, कुछ दिन डेट बढ़ा दीजिए, यहाँ पे अभी बहुत सीरियस कंडीशन चल रही है मेरे घर में या किसी रिलेटिव में, या कोई भी हो जिसकी जो भी डेथ कर गया हो, कुछ भी सचमुच किसी घर में प्रॉब्लम हुई है, तभी तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, हर जगह जहाँ उससे हो सके वो कर रहा है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए डेट, क्योंकि अभी ऐसी सीन में अच्छे सही से कोई बच्चा एग्ज़ाम भी नहीं दे सकता। और स्टूडेंट्स लोग से भी मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई करें, टेंशन नहीं ले बिल्कुल,
क्योंकि एग्ज़ाम तो होगी, आज नहीं होगी 2 महीने बाद होगी, लेकिन अपना पढ़ाई करें और जितना भी हो सके सपोर्ट करें, ट्विटर पे ट्वीट करें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। पूरी कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवानी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।